प्रिय मित्रों एवं छात्रों, आपका मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा के प्रश्नोत्तर वाली इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम पाठ्यपुस्तक में जो प्रश्न दिए हैं उनका हल करते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो दो प्रश्न हैं, कौन और क्यों। हरे कलर से मैंने इसलिए किया है क्योंकि यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरे कलर वाले प्रश्न इंपोर्टेंट हैं और पीले कलर वाले थोड़े कम इंपोर्टेंट हैं। तो प्रश्न का उत्तर है, इस कहानी में मुझे सबसे अधिक प्रभावित करते हैं मुंशी वंशीधर, क्योंकि वे ईमानदार, कर्तव्यपरायण, कठोर, वे मुरवत और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। उनके घर की आर्थिक दशा बहुत खराब थी, पर फिर भी उनका ईमान नहीं डगमगाया। उनके पिता ने उन्हें ऊपरी आय पर नजर रखने की नसीहत दी, पर वे सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। आज देश को ऐसे कर्मियों की जरूरत है जो बिना लालच के सत्य के मार्ग पर अडिग खड़े रहें, जो परिणाम का बेखौफ होकर सामना कर सके। तो इसका उत्तर निकला कौन? वंशीधर। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और धर्मपरायण व्यक्ति थे। ये दो बातें इसमें से निकल के आ गई। दूसरा प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर सामने आए हैं? तो पंडित अलोपीदीन के दो पहलू सामने आए हैं। पहला है लक्ष्मी के उपासक, दूसरा है ईमानदारी के कायल। पंडित अलोपीदीन लक्ष्मी के उपासक हैं। वे लक्ष्मी को सर्वोच्च मानते हैं। उन्होंने अदालत में सबको खरीद रखा है। वे कुशल वक्ता भी हैं। वाणी और धन से उन्होंने सबको वश में कर रखा है। वंशीधर द्वारा पकड़े जाने पर वे अदालत में धन के बल पर स्वयं को रिहा करवा लेते हैं और वंशीधर को नौकरी से हटवा तक देते हैं। और वहां पर आया था कि उनका लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। उन्होंने ये भी बोला था कि न्याय और नीति लक्ष्मी के खिलौने हैं। उन्होंने ये भी बोला था कि लक्ष्मी का इस दुनिया में तो क्या, स्वर्ग में भी सिक्का चलता है। दूसरा, ईमानदारी के कायल। कहानी के अंत में उनका एक उज्जवल रूप सामने आता है। वे वंशीधर की ईमानदारी के कायल हैं। ऐसा व्यक्ति उन्हें सरलता से नहीं मिल सकता था। वे स्वयं उनके घर पहुंचे और उसे अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया। उन्हें अच्छा वेतन और सुविधाएं देकर मान सम्मान बढ़ाया। उनके स्थान पर आम व्यक्ति तो सदा बदला लेने की बात ही सोचता रहता। प्रश्न 3, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज में किस सच्चाई को उजागर करते हैं। तो वृद्ध मुंशी किस सच्चाई को उजागर करते हैं कि कमजोर आर्थिक दशा के कारण लोग धन के लिए अपने बच्चों को भी गलत रास्ते पर चलने की सलाह देते हैं। ये तो इसको इसको उजागर करते हैं, इस बात को। वकील किस चीज को उजागर करते हैं, या वकील किन का प्रतिनिधित्व करते हैं कि समाज में झूठ और फरेब का व्यापार करके ये सच्चे लोगों को भी सजा और झूठ के पक्ष में न्याय दिलवा सकते हैं। शहर की भीड़ किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि शहर की भीड़ निंदा करने में बड़ी तेज होती है। अपने भीतर नहीं झांकते, लेकिन दूसरों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दूसरों पर टीका टिप्पणी करना बड़ा आसान काम है। प्रश्न 4, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। मनुष्य वेतन देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम खुद विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। यह किसकी उक्ति है? तो वंशीधर के पिता की उक्ति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इन्होंने मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा है। तो जिस प्रकार से पूर्णमासी का जो चांद होता है वो धीरे धीरे घटता है, उसी प्रकार से उनका यह अर्थ है। तो उत्तर है
मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है क्योंकि यह भी महीने में एक बार ही दिखाई देता है। इसके बाद यह घटता चला जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। वेतन भी एक बार पूरा आता है और खर्च होते हुए महीने के अंत तक समाप्त हो जाता है। क्या आप इस पिता के वक्तव्य से सहमत हैं? नहीं, मैं इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं। क्यों? पिता का कर्तव्य पुत्र को सही रास्ते पर चलाना होता है, परंतु यहां तो पिता खुद ही भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने की सलाह दे रहा है। प्रश्न 5, नमक का दरोगा कहानी के कोई अन्य 2 शीर्षक सुझाइए और उन शीर्षक का आधार भी बताइए। तो पहला है, इसका शीर्षक हो सकता है धर्म की जीत या सत्य की विजय। इसका आधार यह है कि धन के आगे धर्म झुक नहीं पाया और अंत में पंडित अलोपीदी ने भी धर्म के दरवाजे पर माथा टेक दिया। दूसरा हम शीर्षक दे सकते हैं कर्तव्यनिष्ठ दरोगा। क्यों? कर्तव्यनिष्ठ दरोगा था वंशीधर, और वंशीधर ने जैसे सत्यव्रत लेने वाले युवक जो पिता के कहने और घर की दशा को देखकर भी लालच में नहीं आए, उसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। तो ये 2 शीर्षक हो सकते हैं। प्रश्न 6, कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं? तो ये वाला हिस्सा काफ़ी अच्छा है क्योंकि प्रश्न मन में उठता है कि कहाँ तो अलोपीदीन और वंशीधर की दुश्मनी हुई और कहाँ फिर अलोपीदीन उनको अपना मैनेजर बना देता है। तो उसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, पहला कारण क्या है? अलोपीदीन स्वयं भ्रष्ट था, परंतु उसे अपनी जायदाद को संभालने के लिए ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी और वंशीधर उसकी दृष्टि में एक ईमानदार और योग्य व्यक्ति था। दूसरी बात, अलोपीदीन आत्मग्लानि से भी पीड़ित था। उसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की नौकरी छीनने का दुख था। मैं इस कहानी का अंत इस प्रकार करता कि ग्लानि से भरे अलोपीदीन वंशीधर के पास गए और वंशीधर के समक्ष ऊंचे वेतन के साथ मैनेजर पद को देने का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर वंशीधर ने कहा, यदि आपको अपने किए पर ग्लानि हो रही है तो अपना जुर्म अदालत में कबूल कर लीजिए। अलोपीदीन शर्त मान लेते हैं। अदालत ने सारी सच्चाई जानकर वंशीधर को नौकरी पर रखने का आदेश दे दिया। वंशीधर सेवानिवृत्ति तक, मतलब रिटायरमेंट तक, ईमानदारी पूर्वक नौकरी करते रहे। सेवानिवृत्ति के उपरांत अलोपीदीन ने वंशीधर को अपने समस्त कार्यभार के लिए मैनेजर नियुक्त कर दिया। तो ये इसका अंत मेरे अनुसार होता। अब ये प्रश्न है पाठ के आसपास। इनका अर्थ यह है कि इनके प्रश्नों के उत्तर थोड़े सीधे नहीं निकलेंगे, थोड़ी सी कल्पना का सम्मिश्रण करना पड़ेगा। पहला प्रश्न, दारोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी अलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी के लिए तैयार रहता है। तो क्या आपके अनुसार यह सही था? तो उत्तर है, वंशीधर स्वयं सत्यनिष्ठ था। वह कहीं भी नौकरी करे अपने काम को निष्ठा से करेगा, यह उसका प्रण था। अलोपीदीन या पुलिस विभाग कितना भ्रष्ट है उससे उसे कोई मतलब नहीं था। यह उचित भी है। हम स्वयं को नियंत्रण में रखकर कहीं भी नौकरी करें, हमारा मन पवित्र हो, हमें अपने कर्तव्य का ध्यान हो, यही सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि हम उसकी जगह होते तो वही करते जो उसने किया, क्योंकि कीचड़ कमल में ही खिलता है। इसमें आपके अपने विचार भी हो सकते हैं। प्रश्न 2, नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसे कौन कौन से पद हैं जिसे पाने के लिए लोग लालायित होते हैं और क्यों? तो आज समाज में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आयकर मतलब इनकम टैक्स, विक्री कर मतलब सेल्स टैक्स आदि की नौकरियों के लिए लोग लालायित रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी पदों पर ऊपर की आमदनी के साथ साथ पद का रोप भी मिलता है। ये देश के नीति निर्धारक भी होते हैं। प्रश्न 3, ये अलग कलर में इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। तो आप इसको खुद करेंगे, मतलब आपके दिमाग में कोई डाउट हो और वो डाउट आपके तर्कों पर सही निकल जाए। जैसे कि इस पाठ में पहले उन्हें भ्रम हुआ कि रात में किन की आवाज़ आ रही है, शायद कोई गलत काम हो रहा है। फिर जब वहाँ गए, उन्होंने देखा, टटोला तो नमक मिला। प्रश्न 4,
पढ़ना लिखना सब अकारत गया, बेकार गया। वृद्ध मुंशी जी की यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई है। अपने निजी अनुभवों के आधार पर अब इन 3 प्रश्नों को उत्तर दो। पहला, जब आपको पढ़ना लिखना बेकार लगा हो, तो इसका उत्तर क्या है? मेरा एक साथी अनपढ़ था, उसने व्यापार करना प्रारंभ किया, शीघ्र ही बहुत धनी और समाज का प्रतिष्ठित आदमी बन गया। मैंने पढ़ाई में ध्यान दिया तथा प्रथम श्रेणी में डिग्रियां लेने के बावजूद आज भी मैं बेरोजगार हूं। नौकरी के लिए मुझे अपनी सिफारिश करवानी पड़ी उससे, तो मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई बेकार लगने लग गई। प्रश्न दूसरा, जब आपको पढ़ना लिखना अच्छा लगा हो, मतलब मीनिंगफुल लगा हो, सार्थक लगा हो, तो है पढ़ने लिखने के बाद जब मैं कॉलेज में प्रोफेसर हो गया तो बड़े बड़े अधिकारी, व्यापारी अपने बच्चों के दाखिले के लिए मेरे पास लेकर प्रार्थना पत्र लेकर आए। उन्हें देखकर मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई सार्थक लगी। तीसरा, पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा, साक्षरता अथवा शिक्षा? क्या आप दोनों समान मानते हैं? पढ़ना लिखना को शिक्षा के अर्थ में प्रयुक्त किया था, क्योंकि साक्षरता का अर्थ अक्षर ज्ञान से लिया जाता है, शिक्षा विषय के मर्म को समझती है। तो इस प्रश्न को आप कॉपी में मत करना, प्रश्न 3 भी मत करना, प्रश्न 4 भी मत करना, प्रश्न 2 और 1 भी मत करना। प्रश्न 5 इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, वाक्य में समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? इस कथन से तत्कालीन समाज में लड़कियों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट होता है। जिस प्रकार खेत में उगी व्यर्थ घास फूस को उखाड़ने में बेकार की मेहनत लगती है, उसी प्रकार तत्कालीन समाज में लड़कियों को पाल पोस कर ब्याह करना बेकार की बेकार मानी जाती थी, पर आज हमारे समाज में ऐसा नहीं है। प्रश्न 6, इसलिए नहीं कि अलोपीदी ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन, अनन्य वाचालता मतलब बोलने की चालाकी, और वह क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था। अपने आसपास अलोपीदीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई होगी, उपरोक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखें। तो अलोपीदीन जैसे व्यक्ति को देखकर मुझे कुड़न सी महसूस होगी। ऐसे व्यक्ति कानून को मखौल बनाते हैं, उन्हें सजा अवश्य मिलनी चाहिए। मुझे उन लोगों पर भी गुस्सा आता है जो उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। प्रश्न 7, समझाइए तो जरा। अब देखिए इन प्रश्नों में आप जो ये वाले प्रश्न हैं पाठ के आसपास, इसमें 1 भी नहीं करना, 2 भी नहीं करना, 3, 4 भी नहीं करना, 5 को करना है, 6 को नहीं करना। 7 को देखते हैं। 7 में जो मैंने हरे कलर से किया वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन पंक्तियों को समझाइए। क्या? नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। तो इस पंक्ति में नौकरी में पद को महत्व न देकर उससे होने वाली ऊपर की कमाई पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा बताया गया है। अगला इसको समझाइए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि उनकी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही उनका सहायक था। तो इस संसार में व्यक्ति के जीवन संघर्ष में धैर्य, बुद्धि, आत्मावलंबन ही क्रमशः मित्र, पथ प्रदर्शक और सहायक का काम करते हैं। हर व्यक्ति अकेला है, उसे स्वयं ही कुछ पाना होता है। तर्क ने भ्रम पुष्ट किया, इसको क्लियर करें। मनुष्य के मन में भ्रम रहता है। अनेक स्थितियों में फंसे होने पर जब व्यक्ति तर्क करता है तो सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, यह संदेह पुष्टि हो जाती है। 4, इस पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है कि धन से न्याय और नीति को भी प्रभावित किया जाता है। धन से मर्जी का न्याय लिया जा सकता है तथा नीतियां भी अपने हक की बनवाई जा सकती हैं। ये सब धन के संकेतों पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं। इसको स्पष्ट कीजिए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। यह संसार के स्वभाव पर तीखी टिप्पणी है। संसार में लोग कुछ करें या न करें, दूसरों की निंदा करते हैं, हालांकि निंदा करने वालों को अपनी कमी का ध्यान नहीं रहता। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया, बेकार गया। इस पंक्ति को स्पष्ट करें। यह बात बूढ़े मुंशी ने कही थी। उन्हें वंशीधर द्वारा रिश्वत के मौके को ठुकराने का दुख है। इस नासमझी के कारण वह उसकी पढ़ाई लिखाई को निरर्थक मानता है। 7, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया।
इस पंक्ति को स्पष्ट करें। धर्म मानव की दिशा निर्धारित करता है। सत्य निष्ठा के कारण वंशीधर ने अलोपीदीन द्वारा 40,000 रुपये की पेशकश को ठुकरा दिया। उसके धर्म ने धन को कुचल दिया। प्रश्न 8, न्याय के मैदान में धर्म और धर्म युद्ध ठन गया। यहां अदालतों की कार्यशैली पर व्यंग है। अदालतें न्याय का मंदिर कही जाती हैं, परंतु यहां भी सब कुछ बिकाऊ था। धन के कारण न्याय के सभी शस्त्र सत्य को सिद्ध करने में जुट गए। सत्य की तरफ अकेला वंशीधर था, अतः वहां धन और धर्म युद्ध सा हो गया। अब आप इस पूरे प्रश्न में, पूरे इन 8 प्रश्नों में, इन 7 प्रश्नों में केवल एक प्रश्न जो मैंने ऊपर आपको घास फूस वाला बताया वो, और एक इसके केवल ये 2, इनको ही कॉपी में करेंगे। 3। अब चलते इस पाठ की कुछ व्याकरण पर, भाषा की बात। भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियों और मुहावरों का जानदार उपयोग तथा हिंदी उर्दू के साझा रूप एवं बोलचाल की भाषा के लिहाज से यह कहानी बड़ी अद्भुत है। कहानी में से ऐसे उदाहरण छांटकर लिखिए और यह भी बताइए कि इनके प्रयोग से किस तरह कहानी का कथ्य और अधिक असरदार बन गया। अर्थात इस तरह से लोकोक्तियां, मुहावरे की कहानी में और अच्छी लगने लग जाती। तो ऐसे कौन कौन से हैं? तो ये देखिए, ये हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। ऊपरी आए तो बहता हुआ स्रोत है। पीर की मजार आदि। अगली व्याकरण देखते हैं। ये लोकोक्ति और मुहावरे हो गए। कहानी में मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, इसके लिए आप अपनी ओर से 2-2 विशेषण और बताइए। साथ ही विशेषणों के आधार को तर्क सहित पुष्ट कीजिए। अब आप ये कह सकते हैं कि सर जब ये प्रश्न करने ही नहीं है तो आप पढ़ा क्यों रहे हो? नहीं, प्रश्न तो हम सब करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनको हम कॉपी में लिखेंगे। तो ये जो प्रश्न 1 है, आप केवल लोकोक्ति मुहावरे हेडिंग लिख करके इनको लिख लेना। इस पाठ में आए लोकोक्ति और मुहावरे। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है, कहानी में मासिक वेतन के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया गया है। पूर्णमासी का चांद। हमारी तरफ से और क्या विशेषण हो सकते हैं? एक दिन का सुख या खून पसीने की कमाई। प्रश्न 3, ये जो ऊपर 4 पंक्तियां दी गई हैं, ये एक निश्चित संदर्भ में अर्थ दे रही हैं। संदर्भ बदलते ही अर्थ भी बदल जाता है। अब आप किसी अन्य संदर्भ में इन अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते समझाइए। जैसे बाबूजी आशीर्वाद। अलोपीदीन को अपने धन और मान पर इतना घमंड था कि वे किसी पदाधिकारी को कुछ नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने नमस्कार कहने की बजाय उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। सरकारी हुक्म। वंशीधर हुक्म का पालन करने में किसी भी स्थिति में पीछे हटना या ज्यादा बात करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ही बोला, सरकारी हुक्म है, आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। दातागंज के, इसका क्या अभिव्यक्ति जारी है? अलोपीदीन जैसे प्रतिष्ठित के लिए इतना ही परिचय काफी था। मतलब शॉर्ट में बोल दिए दातागंज के, तो उसी से समझ जाओ कौन है। कानपुर। जब चोरी पकड़ी जा रही थी तो यथासंभव संक्षिप्त उत्तर देना ही उचित समझा। इन सभी अभिव्यक्तियों को बोलने के लहजे से बदला जा सकता है, अतः मौखिक अभ्यास इनका और करें। अब एक चर्चा देखते हैं, आपस में डिस्कशन क्या करना है। इस कहानी को पढ़कर बड़ी बड़ी डिग्रियों, न्याय और विद्वता के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? वर्तमान समय में ध्यान में रखते हुए इस विषय पर शिक्षकों के साथ एक परिचय करें। अब कुछ अन्य प्रश्न देखते हैं जो कि बन सकते हैं या हमें जानना चाहिए इस पाठ को समझने के लिए। पहला प्रश्न, नमक का दरोगा पाठ का प्रतिपाद्य बताइए। प्रतिपाद्य मतलब उद्देश्य। तो यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्र कर रहे हैं। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवाए थे, लेकिन अंत में सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध से भरी वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला वे मुरौवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। प्रश्न 2, वंशीधर के पिता ने उसे कौन कौन सी नसीहतें दी, कौन कौन सी सलाह दी?
तो उन्होंने सलाह दी थी ओहदे पर पीर की मजार की तरह नजर रखना, मजार पर आने वाले चढ़ाई पर ध्यान रखना, जरूरतमंद व्यक्ति से कठोरता से पेश आना ताकि अधिक धन मिल सके, बेगरज आदमी से विनम्रता से पेश आना क्योंकि वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, और ऊपरी कमाई से ही असल में वृद्धि होती है। अब अन्य प्रश्न जो मुझे और इंपॉर्टेंट लगे हैं इनको हमें समझना है। ईश्वर प्रदत्त वस्तु क्या है और उसके निषेध का क्या परिणाम हुआ? तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु नमक है। सरकार ने नमक विभाग बनाकर उसके निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध के कारण लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। इससे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। ओहदे को पीर की मजार क्यों कहा गया? जिस तरह पीर की मजार पर लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं उसी तरह नौकरी में ऊपर की कमाई के रूप में चढ़ावा मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न जो कि पाठ का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे लगता है, वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? क्योंकि यह महीने में एक ही बार दिखता है और मिलता है। पूर्णमासी का चांद भी महीने में एक ही बार दिखता है, उसके बाद वो घटता जाता है और एक दिन लुप्त हो जाता है। ये स्थिति वेतन की भी होती है। 4. वेतन और ऊपरी आय में क्या अंतर है? वेतन पूर्णमासी के चांद की तरह है जो कि एक दिन दिखता है और अंत में गायब हो जाता है, जबकि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है इसलिए उसमें बढ़ोतरी नहीं होती, जबकि ऊपर की कमाई ईश्वर देता है इसलिए उसमें बरकत होती है। ऐसा उनके पिता कहते हैं। लक्ष्मी जी के बारे में पंडित जी का क्या विश्वास था? उनका विश्वास था कि संसार और स्वर्ग में लक्ष्मी का ही राज है। न्याय और नीति लक्ष्मी के इशारे पर ही नाचते हैं, अतः धन से दीन, ईमान, धर्म सब कुछ खरीदा जा सकता है। घाट के देवता को भेंट चढ़ाने से क्या मतलब है? ये पंक्ति अलोपीदीन ने घाट पर बोली थी जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। तो इसका तात्पर्य है कि इस क्षेत्र के नमक के दरोगा को रिश्वत देना आवश्यक है, अर्थात बिना रिश्वत दिए वे मुफ्त में घाट नहीं पार करने देंगे। 7. देवताओं की तरह गर्दनें चलाने का क्या मतलब है? तो इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि संसार में परनिंदा हर समय होती रहती है। रात के समय हुई घटना की चर्चा आग की तरह सारे शहर में फैल गई। हर आदमी मजे लेकर यह बात एक दूसरे से बता रहा था। किसे वन का सिंह कहा गया और क्यों? पंडित अलोपीदीन को अदालत रूपी वन का शेर कहा गया। क्यों? क्योंकि वहां उसके खरीदे हुए अधिकारी, अमले, अर्दली, चपरासी, चौकीदार सब थे। ये पंक्ति देखिए, घर में अंधेरा, मस्जिद में दिया अवश्य जलाएंगे। ये जो पंक्ति बोली थी उनके पिता ने, वृद्ध मुंशी ने, इसमें क्या व्यंग्य है? तो इस उक्ति में वंशीधर की ईमानदारी पर व्यंग्य है। बूढ़े मुंशी कहते हैं कि घर की आर्थिक दशा तो खराब है और उसे ठीक ना करके जनसेवा करने में लगे हुए उससे कुछ भला नहीं होगा। तो ये जो सारा ही मैंने जानकारी ली है, प्रश्नों को उत्तर लिए हैं, इंटरनेट से मैंने इसमें सहायता ली है, इसलिए मैं इंटरनेट का, विकिपीडिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये जो कहानी है नमक का दारोगा की प्रश्नोत्तर, पाठ्येतर प्रश्नोत्तर, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और भाषा की बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल वेद प्रकाश कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने कमेंट भी लिखें जिससे मैं इस यात्रा में और आगे बढ़ सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।